बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिगिन दैन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं, इसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बताना समझाना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें ऐसी हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। देखो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स तो आपको मैं बता चुका हूँ, सही है। पहली वीडियो में हमने रियल नंबर डिस्कस किए थे। तो रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम प्रॉपर्टीज़ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये प्रॉपर्टीज़ की थ्योरी हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखो कि पेपर जो है ऑब्जेक्टिव भी है, सही है। उसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको करनी है। एक तो वो उससे ऑब्जेक्टिव भी कवर होंगी आपकी। दूसरा ये कि ये एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, वरना 1.2 करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, सही। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में, आप देखेंगे थ्योरी में दो चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है। एक तो ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है। तो पहली वीडियो में आप ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर है उसमें ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज़ जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं उसमें कि फ़र्ज़ कीजिए दो नंबर्स हैं हमारे पास, ए और बी, कोई दो नंबर्स हैं, कोई दो रियल नंबर्स हैं। अगर मैं इनका सम करता हूँ तो उनका सम भी जो है वो बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्या मतलब, अगर फ़र्ज़ करो, ये प्रॉपर्टी 1 में समझा रहा हूँ, सही। प्रॉपर्टी 1 में अगर मैं कोई दो नंबर लेता हूँ जैसे 2 + 3, अगर 2 और 3 दो नंबर्स हैं, उनको मैंने सम किया तो कितना आ जाएगा 5। ये 5 भी तो रियल नंबर है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो आप कहें कोई से भी दो नंबर आप सपोज कर लें, फ़र्ज़ करो आपने कहा कि -2 और +5, तो ये कितना आया 3, तो ये भी तो रियल नंबर है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी अब ये कहती है कि अगर कोई भी दो नंबर आप सपोज कर लेते हैं रियल नंबर्स, तो उनका सम भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, उसका ताल्लुक भी किससे होगा, रियल नंबर से ही होगा, ठीक है। ये 1 की मैंने एग्जांपल आपको दी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 की। तो स्टूडेंट, दूसरी प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर फ़र्ज़ करो, ये सेकेंड प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर फ़र्ज़ करो दो नंबर्स को आप सपोज कर लो, फ़र्ज़ करो मैंने एक लिया 2, एक लिया 7, तो अगर मैं 2 + 7 करूं या 7 + 2 करूं, दोनों सूरतों में इसका आंसर क्या आना है, एक ही आना है, 9, सही। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि ऑर्डर अगर एडिशन में चेंज हो जाए तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एडिशन करते वक्त ऑर्डर हम चेंज कर लें, फ़र्ज़ करो अगर हमने 3 नंबर लिए, एक लिया 2 लिया, 5 लिया और 7 ले लिया, सही है। तो 2 + 5 + 7 को अगर फ़र्ज़ करो एक दफ़ा 2 + 5 कर दूं और फिर 7 करूं, या 2 + 5 + 7 इस तरह से कर दूं, तो आंसर में क्या फ़र्क पड़ेगा, 5 + 2 7, 7 + 7 14, और इसी तरह यहाँ भी 14 आ जाएगा, 7 + 5 12 + 2 14। तो देखो आंसर विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर चेंज होने से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कम्यूटेटिव का मतलब है ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, एसोसिएटिव का मतलब है कि पहले दो नंबर्स को ऐड कर लिया, पहले और दूसरे को, तीसरा वाला अलहदा कर दिया, फिर पहला अलहदा कर दिया, दूसरे और तीसरे को ऐड कर दिया, सही। तो इस तरह से हम अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए जनाब, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमसे क्या कहती है कि अगर फ़र्ज़ करो कोई नंबर हम सपोज करें उसमें 0 ऐड करें, सही है ना, तो वो नंबर उसी के बराबर होता है, वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। इसी तरह से अगर हम उस 0 में कोई चीज़ ऐड करें तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं 4 की एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करो 5 + 0 लिखता हूँ, तो 5 + 0 क्या होगा, और 0 + 5 क्या होगा, दोनों सूरतों में आंसर क्या आना है, 5 = 5 = 5। इसका मतलब क्या है कि हमने इसमें कोई ऐसा नंबर ऐड किया है जिससे इस नंबर की आइडेंटिटी पे, उसकी शख्सियत पे, उसकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब वो एज इट इज़ है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स कैसे समझेंगे आप कोई नंबर सपोज कीजिए, फ़र्ज़ करो मैंने सपोज किया नंबर 5, अगर मैं 5 में क्या चीज़ ऐड करूं कि आंसर 0 आए,
5 में मैं क्या चीज़ ऐड करूं कि आंसर जो है वो 0 आए, तो आप कहेंगे कि सर अगर 5 में आप -5 ऐड कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये -5 क्या है? ये -5 एडिटिव आइडेंटिटी है, सॉरी एडिटिव इनवर्स है। तो ये -5 क्या है? एडिटिव इनवर्स है कि हम किसी भी नंबर में जब उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर देते हैं देन वी विल हैव एडिटिव आइडेंटिटी। सही है, अगर हम किसी चीज़ में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिल रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, दोनों सूत्रों में आंसर क्या आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इन प्रॉपर्टीज़ का। तो देखो स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखिए कि मैथमेटिक्स सिर्फ सॉल्यूशन करने का नाम नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम सिर्फ सॉल्यूशन कर लेंगे तो हमारी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। थ्योरी जो है पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली। ठीक है, तो आप थ्योरी में थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ वीडियो को एंड करने से पहले कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हमने पढ़ी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में सबसे पहले हमने चीज़ पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर दो नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर वो दो नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता होगा, राइट। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर ऑर्डर चेंज कर दे दोनों का, जैसे 2+5 या 5+2 कर दे, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, तो उसके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर फर्स्ट करो दो नंबर्स को आप ऐड करें फिर तीसरा नंबर में ऐड कर दें, इसी तरह या पहला नंबर अलग करें, दो नंबर्स को ऐड करके उसका आंसर इसमें ऐड कर दें। ये प्रॉपर्टी की मैंने एग्जांपल यहाँ पे, ये दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर मैंने आपको समझाया एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है अपना जो नंबर है वो कांस्टेंट अपना आइडेंटिटी बरकरार रखे। मिसाल के तौर पर जैसे a+0 है और 0+a, दोनों सूरतों में आंसर क्या आया? a। तो 0 क्या है? 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। किसी नंबर में 0 ऐड करें तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसका मतलब 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स क्या? मैंने एडिटिव आइडेंटिटी की भी आपको एग्जांपल दे दी। एडिटिव इनवर्स क्या है? अगर किसी नंबर में ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि उसका आंसर 0 आए। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, और वो नंबर क्या है? एडिटिव इनवर्स। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दी है कि अगर आप 5 में -5 को ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब है कि एडिटिव इनवर्स है इसका, और ये एडिटिव आइडेंटिटी है। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे -6। अगर मैं आपसे कहूँ 2/3 का जो है एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे -2/3। सही है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इन वीडियोस का जो भी रिव्यू हो, अगर आप समझते हैं कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई या कोई डिफिकल्टी है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।